इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन बड़ी ही दुख भरी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में राजौरी जिला में बिम्बर गली के करीब मुसाफिरों से भरी बस आज एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से जायद लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस आज सुबह पुंछ जिला से राजौरी की तरफ जा रही थी। उन्होंने कहा कि इत्तला मिलने के बाद फौरन इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का खदशा है। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन पीर पंचाल में शाहराहों पर खूनी रक्स जारी है। राजौरी जिला के कोटरंका बुदल सड़क पर भी आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 नवंबर बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि एक इको गाड़ी कोटरंका से राजौरी की तरफ जा रही थी और मंदरगला के करीब सड़क के किनारे खेतों में जा गिरी। मुकामी लोगों ने बताया कि इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 नवंबर और 4 खवातीन शामिल हैं, जिन्हें इलाके के मुकामी लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से 4 जख्मियों को जीएमसी अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। इधर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में दरियाए लदर से एक 42 साल खातून की लाश बरामद की गई है। जराये ने बताया कि मुकामी लोगों ने दरियाए लदर में एक लाश देखी और उसके मुतल्लिक उन्होंने फौरी तौर पुलिस को मुतल्ला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर तिबी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि मज़कूरा खातून नहाने के दौरान गर्कयाब हुई थी। इस दौरान पुलिस ने इस ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ के चौकस जवानों ने बुध की रात पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने से पहले ही भगा दिया। आपको बताते चलें, बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुरदासपुर सेक्टर जोशी ने बताया कि तकरीबन 11:15 पर शाहपुर सरहद चौकी पर 73वीं बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को आते देखा, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 राउंड फायर किए। फायरिंग के 22 ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन की जानिब से कुछ मशकूक चीज गिराई जाने के इम्कान के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। नाज़रीन, गुलाम नबी आजाद का मिशन कश्मीर जारी है। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने बुध को कहा कि दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट नहीं है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से मैंने 3 शिफ्टों में काम करने का नज़म मुतारफ कराया। असेंबली इजलास हफ्ते में 6 दिन मुनक्किद किए गए। मेरे वक्त में सड़कें बनाई गई, स्कूलों का और कॉलेजों का जाल बिछाया गया, माहौलियात की मंजूरी दी गई। इस दौरान आज साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने आसाद शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर का दौरा किया। इसी दौरान मुंतजमीन ने गुलाम नबी आजाद की दस्तारबंदी की। इस मौके पर उनके साथ उनके हामी भी मौजूद रहे। आखिर में चलते चलते नाजरीन को बताते चलें, रियासी पुलिस ने आज एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस थाना मोहर में मोतबर जराये ने एक इतला दी कि जफर इकबाल वल्द करीम बख्श सैकना बल अंग्रेला तहसील मोहर जिला रियासी का रहने वाला पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के राब्ते में है। वाज़ेह तौर पर उसका भाई मोहम्मद इसहाक अस्करी तंजीम लश्कर तोयबा का जंगजू था और जिला रियासी में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक तसद्दुम में मारा गया था। और मुबैना तौर पर उसका एक रिश्तेदार अब्दुल रशीद वल्द खुशी मोहम्मद सैकना लद तहसील मोहर जिला रियासी का रहने वाला पाकिस्तान में अस्करी ग्रुपों के साथ भी काम कर रहा है। इस इत्तला पर पुलिस थाना रियासी में केस दर्ज किया गया और रियासी पुलिस की टीम ने छापा मारकर मुलजिम जफर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुसलसल पूछताछ के दौरान जफर ने अस्करी तंजीमों के साथ अपना राब्ता और जुर्म का एतराफ किया। रियासी पुलिस 58 आरआर और सीआरपीएफ की 126 बटालियन की टीमों का एक मुश्तरका ऑपरेशन अंग्रेला जंगल में शुरू किया गया और उसके इंकशाफ पर इलाके में एक खुफिया ठिकाने से असला गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। इसी दौरान 101,81,000 रुपए का टेरर फंड भी बरामद किया गया है, जो अस्करियत पसंदों से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। गिरफ्तार और बाजियाबी को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रियासी ने बताया कि जफर अस्करियत पसंदों के ग्रुप के साथ काम कर रहा था और उसके राब्ते में था और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़े अस्करी सानिया टल गया है। एसएसपी ने मजीद कहा कि पाक हैंडलर्स जिला रियासी के बालाई इलाकों में अस्करियत पसंदी को फरोग देने की मुसलसल कोशिश में है और जफर जैसे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि रियासत के अमन और रियासी के अमन पसंद शहरियों ने
माजी में भी अस्करियत पसंदी से इनकार किया और इस इलाके में ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब।